भोज को अपने हाथों में रखूं। खुदावंद को बोलो, परमेश्वर तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। आज तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे खुदावंद, उस अनंत जीवन के लिए खुदावंद जो तूने हमारे लिए रखा। पिता तेरा आत्मा जिन लोगों को छुए, अजीब और अचंभी रीति के साथ अपने अनंत जीवन के लिए तैयार करे। तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए खुदावंद, के परिवारों को छुए, हर एक बंधन को उनकी जिंदगियों से तोड़े। तेरे जीवित नाम में मैं इन्हें आशीषित करता हूं खुदावंद। बाइबल में लिखा खुदावंद, तेरा वचन छुड़ाता, आजाद करता, चंगा करता, सत्यानाश के गड्ढे में से निकालता। मेरा ये विश्वास है खुदावंद कि आज ये वचन मेरा नहीं तेरा है खुदावंद, और तूने ये ठाना है कि तू अपने लोगों को आजाद करे। इस वचन का सुनाया जाना और सुना जाना, माना जाना खुदावंद, इनके छुटकारे, आशीष का, ब्लेसिंग का कारण हो मेरे पिता। तेरे जीवित नाम में खुदावंद उस अनंत जीवन के लिए अपने लोगों को तू तैयार कर रहा है, मैं जानता हूं। तेरा ही पाक रूह खुदावंद आज इनकी जिंदगी में शांति और आनंद को और अनुग्रह को भेजे खुदावंद। तेरे जीवित नाम में इनके आंसू पहुंच दिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने प्रभु भोज को निकालो, अपने माथे से लगाओ उस रोटी को और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस रोटी को अपने माथे से लगाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये शरीर जो तेरा मेरे लिए तोड़ा गया। बाइबल कहती है आपने चेलों के साथ उस आखिरी प्रभु भोज में उस रोटी को लिया और तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। सब उसे माथे से लगाओ और बोलो, परमेश्वर मैं तेरे शरीर को लेता हूं। सब उसे लो। उस जूस के पैकेट को खोलो, उस प्याले को लो, बोलो, परमेश्वर ये जूस नहीं, बोलो ये जूस नहीं, तेरा लहू। बाइबल कहती है आपने कहा था, जो मेरा शरीर खाएगा और मेरा लहू पिएगा, मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। जो कोई ये ना खाएगा और पिएगा उसमें जीवन नहीं होगा। पिता हम विश्वास करते हैं ये आपका लहू, आपका शरीर खुदावंद हमारे लिए दिया गया और हम इसे लेते हैं खुदावंद। आपका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया और हम इसे लेते हैं खुदावंद। सब उसे लो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, और बोलो, खुदावन ये पवित्र भोज जो मैं ले रहा हूं, बाइबल कहती जब तक मैं ना आऊं मेरी मौत को इसी तरह स्मरण करो। पिता हम आपको याद करते हैं खुदावन, हम जानते हैं आप अपनी कलीसिया को फिर से लेने के लिए आने वाले हैं। पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं तेरी कलीसिया तेरी आमद के लिए तैयार हो। आज खुदावन इनके गुनाहों को जला के नाश कर दे खुदावन, पाप की आत्माओं को इनकी जिंदगियों से खत्म कर दे खुदावन। तेरा डर, तेरा खौफ इनके अंदर आए मेरे पिता। तेरे जीवित, तेरे सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल समेत और बोलो, खुदावन मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं। तेरा वचन मेरे जीने का आधार है। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में तारीफ करो खुदावंद की, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। गलातिया 5 उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। पार्ट 2 आज इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाइबल कहती क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। मैंने आपको बताया था कि
परमेश्वर का एक प्लान है आपकी लाइफ में। अगर उसने आपको अपने पास बुलाया तो जिस तरह एक मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, एक बंदर के बच्चे को कोई उछलना नहीं सिखाता, ये उसके ब्लड में, उसको मालूम है कि जब वो हल्का सा ग्रो होता है तो वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को करना शुरू करता है। जब परमेश्वर ने आपको चुना, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, जब परमेश्वर ने आपको मसीह में कॉलिंग दी, तब आपकी स्पिरिट जानती है कि आप किन कामों को करने के लिए बुलाए गए। वचन के द्वारा, अब खुदाबंद के दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो अपनी इच्छाओं को हम पर जाहिर करते हैं। बाइबल कहती शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, इसको पढ़ेंगे, हर वक्त लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। परमेश्वर ने कहा ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि जो तुम करना चाहते हो, कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा इनर मैन ये जानता है, तुम्हारा अंदरूनी व्यक्ति ये जानता है कि परमेश्वर ने तुम्हें कुछ काम करने के लिए बुलाया। अगर तुम स्टूडेंट हो तो वो जानता है कि उसने तुझे पवित्रताई में रहने के लिए, एक एग्जाम्पल बनने के लिए, पवित्रताई की, इंटेलिजेंस की, ब्लेसिंग्स की एग्जाम्पल बनने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें अपने पास बुलाया। लेकिन शरीर कहता तुम्हें ये काम नहीं करने देगा, क्योंकि ये आत्मा के खिलाफ चलेगा, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अब परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेसिंग्स देनी है तो वो एक जरिया बनाता है। जिस तरह धरती पर अगर परमेश्वर ने काम करता है तो वो अपने लोगों के जरिए करता है। वो अकेला कर सकता है लेकिन वो करता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ये रूल है इस धरती के ऊपर, कोई भी आत्मा बिना शरीर के काम नहीं करती, चाहे वो शैतान की हो चाहे वो परमेश्वर की हो। वो अपने लॉ के साथ बंधा हुआ परमेश्वर है, वो अपने लॉ को बदल सकता है, लेकिन बाइबल कहती वो अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को देता है। अब जब परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेस करना है तो बाइबल कहती वो आपको असाइनमेंट देगा, वो आपको होमवर्क देगा, वो आपको काम देगा। और वो काम जाहिर है कि अगर परमेश्वर आत्मा है तो वो काम शारीरिक तो नहीं होंगे, वो काम तलवार से लड़ने वाले तो नहीं होंगे, वो काम भी आत्मिक ही होंगे। और जब परमेश्वर उन आत्मिक कामों को आपको देता है और आप उन आत्मिक कामों को शरीर में रह के तो नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने का काम दिया तो आप शराबी रह के वो काम नहीं कर सकते, व्यभिचारी रह के वो काम नहीं कर सकते, चोर रह के वो काम नहीं कर सकते। आपको अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल करना पड़ता है उन कामों को करने के लिए। वो परमेश्वर ने हर एक बंदे को काम दिए, कोई भी फ्री नहीं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो कोई भी हो, वो बिजनेसमैन हो, अगर आप मसीह में हैं, एक डिवाइन असाइनमेंट परमेश्वर ने आपको दी और आपका दिल जानता है। पूरी तरह से अगर ना भी जानता हो लेकिन आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने कुछ काम के लिए आपको चुना। पहले काम क्या है? होलीनेस में रहना, प्रार्थना में रहना, परमेश्वर में खड़े रहना, हाँ, एक मन परमेश्वर में रहना। अविश्वासियों के साथ बाइबल कहती है आसमान जुए में मत जुतो, मूर्तों का बलियाल, मूर्तों का परमेश्वर के साथ क्या लगाव। आपको मालूम है आपने क्या करना है और एकमात्र परमेश्वर है आपका, आपने उसी के सामने झुकना है। आपने और कहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसा करना जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। लेकिन शरीर इसके खिलाफ चलता है, ताकि जो कहता है तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। और इसीलिए शैतान शरीर को यूज करता है। हमारा सबसे बड़ा विरोधी शैतान तो है ही, लेकिन उसकी पावर, वो पावरलेस हो चुका है जब से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और बाइबल कहती है उसने हमें अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अब शरीर हमारा एनिमी है। शैतान वही कर सकता है जो आपका शरीर कर सकता है। अगर आप शरीर की बातों को छोड़ दें, और हमें परमेश्वर शरीर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन उसने कहा कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में हर वक्त रहता है, ताकि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। वो डिवाइन असाइनमेंट, वो परमेश्वर का होमवर्क, वो परमेश्वर का काम। अगर एक औरत मुझे देख रही है जो मान लो हाउस वाइफ है, उसके पास कोई काम नहीं, ना वो बाहर काम करती है, या हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर, हाँ, कि वो कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर को संभाल रही, उसको भी परमेश्वर ने एक डिवाइन असाइनमेंट दी है। क्या? अपने बच्चों को आत्मिक रीति के साथ आगे लेके जाना, अपने आस पड़ोस में परमेश्वर के बारे दसना, चुगलियों बखेलियों से दूर रहना, गंदी चीजों से दूर रहना। हर एक व्यक्ति के पास एक काम है जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए दिया है। पहला काम अपने जीवन को अच्छी तरह से रखना, दूसरा काम सुसमाचार देना, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो।
और बाइबल कहती है जैसे ही हम परमेश्वर के कामों में लग जाते हैं वैसे ही परमेश्वर एक दरवाजा, उन कामों को एक दरवाजे के रूप में यूज करता है। जिस तरह से शैतान आदम और हवा की जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता था जब तक उसने हवा को वो फल खाने के लिए नहीं बोला और नहीं खिलाया जो परमेश्वर ने उसे मना किया था। हवा की डिसओबीडियंस ने, हवा की अनाज्ञाकारिता ने शैतान को मौका दिया कि वो उस दरवाजे को ओपन करके उसकी जिंदगी में जाए और काम करे। उसी तरह से बाइबल कहती है जिस तरह एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता ने पाप के विषय में, पाप को, शैतान को काम करने का मौका दिया, उसी तरह एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता ने, यानी यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने कि वो शैतान के सामने नहीं झुका और परमेश्वर के वचन पे चलता रहा और शरीर की बातों को ना सुन के आत्मा की बातों को सुनता रहा और उसी वही करता रहा। लिखा उस आत्मा के कामों ने, उस आज्ञाकारिता के कामों ने परमेश्वर के लिए एक दरवाजा बना दिया कि वो हमें ब्लेस करें। शैतान ने अनाज्ञाकारिता के द्वारा दरवाजा बनाया कि वो लोगों को श्रापित करे, परमेश्वर ने आज्ञाकारिता के द्वारा। आज भी जब हम आज्ञाकारिता करते हैं वो एक वे होता है, वो एक डोर होता है। इसलिए मैं कहता हूं अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है इसमें परमेश्वर का फायदा नहीं, वो आपका फायदा, क्योंकि वो डोर ओपन होगा, वो दरवाजा ओपन होगा जिसे परमेश्वर यूज करेगा आपकी जिंदगी में आपको ब्लेस करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। और जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, जो आपको लगता है ये काम नहीं हो सकता, यीशु मसीह ने कहा अगर तू इस पेड़ से कहता, शहतूत के पेड़ से कि समुद्र में यहां से उखड़ जा, अपरूटेड बाय रूट, बाय जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाके प्लांट हो जा, तो ये हो जाता। और हम जानते हैं समुद्री पानी इतना खारा है कि उसे आदमी पी ले तो मर सकता है, उसे उल्टियां लग सकती। और एक पेड़ समुद्र के नीचे मेडिकली, साइंटिफिकली 1-2 घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। और परमेश्वर ने कहा वो प्लांट ही नहीं होगा, फल भी देगा। परमेश्वर ने कहा यानी इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा अगर तू फेथ में होगा, अगर तू आज्ञाकारिता में होगा। परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को, आप ही को ब्लेस करने के लिए यूज करता है। उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसने कहा तू बच। अब मैं कैसे बचूं? अगर मान लो मैं बच चुका हूं, मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। अब मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। अगर मैं भागता हूं तो अभी मैं बचा हुआ नहीं हूं, तो फिर मैं आके कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं परमेश्वर मेरी मां को हील करे, वो मेरे भाई को बचाए, वो मेरे घर पे ऐसा काम करे, हमारी गरीबी दूर हो जाए। वो कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक नहीं कि आपकी सीड से वो खुश हो जाएगा और आपकी कुछ भी आपको दे देगा और आपकी जिंदगी नहीं देखेगा। सीड उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी ऑलरेडी परमेश्वर में है, जो ऑलरेडी प्रभु के काम के लिए दे रहे हैं। उन्हें मालूम है कि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हम बो रहे हैं। उनके लिए नहीं जो काम करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को वापस भेजा जाता है जो लोग हीलिंग के लिए प्रेयर करवाना आते हैं, हीलिंग के लिए प्रेयर। नो, सीड डिफरेंट है, हीलिंग डिफरेंट है, हीलिंग फ्री है। बाइबल कहती है वो सेंत में है, बाइबल कहती है वो तुम्हारे फेथ के द्वारा तुम्हें मिलती। लेकिन अब हमें यह बात समझने की आज्ञाकारिता, अगर मैं आज्ञाकारिता में हूं, उस आज्ञाकारिता को परमेश्वर एक दरवाजा बनाएगा मेरी जिंदगी को ब्लेस करने के लिए। एक वचन मैं चाहता हूं आपके लिए पढ़ना, उसमें मैं आपको बताता हूं कि जब शरीर इन्वॉल्व नहीं होगा, जब शरीर नहीं होगा इन्वॉल्व, आपकी लाइफ में इसका कब्जा नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप उत्पत्ति 5 उसकी 16 आयत को पढ़ें। यरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष तक जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार महलेल कुल 895 वर्ष का हुआ और वो मर गया। यरेद 165 का हुआ, उसने हनोक को जन्म दिया। हनोक के जन्म के पश्चात यरेद 800 वर्ष तक जीवित रहा, उसके और भी बेटे बेटियां हुए। यरेद 962 वर्ष का हुआ। हनोक 65 का हुआ, उसने मतूशलह को जन्म दिया। अगर आप इसको 5 बाब को पूरा पढ़ेंगे आपको समझ आएगा इसमें परमेश्वर ने किस तरह से आदम की वंशावली को बताया। और आपने देखा यहां पे 2 व्यक्ति ऐसे में आपको मिलेंगे जो सबसे लंबा जिए हैं। कौन कौन? एक जिया लंबा हनोक का बेटा मतूशलह। 22 आयत में लिखा मतूशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसकी आयु 365 वर्ष की हुई। उसके और बेटे बेटियां हुए, वो प्रभु के साथ चलता रहा। फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, वो जीवित उठा लिया गया एलिया की तरह। और ऐसा बताया जाता है कि एंड के टाइम में, प्रकाशित वाक्य के समय में, जब 2 नबी जो इज़राइल में होंगे और नबूवत करेंगे, उनमें से एक हनोक होगा। लेकिन ये बाद की बात है, आज हम इस विषय में बात नहीं करेंगे। इस प्रकार
हनोक मतुशले 187 वर्ष का हुआ, उसने लमेक को जन्म दिया। और 27 आयत में लिखा मतुशले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। बाइबल में सबसे लंबा जीने वाला व्यक्ति मतुशले, उसके बाद सबसे लंबा जीने वाला व्यक्ति येरेद है। अगर आप इन दोनों की मैरिज देखो, इनकी मैरिज सबसे लेट हुई है दूसरे लोगों से। अगर आप 9 आयत पढ़ें, एनोश 90 का था तो केनान का जन्म हुआ, केनान 70 का था, महलेल का जन्म हुआ, महलेल 65 का था, तब येरेद का जन्म हुआ, येरेद 162 का था, हनोक का जन्म हुआ, मतुशले 187 का था। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं जिनकी मैरिज लेट होगी वो ज्यादा लंबा जिएंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये एक प्रूफ दे रहा हूं कि जब शरीर आपकी लाइफ में कब्जा रखेगा, वहां पर परमेश्वर का वर्ड आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। बाइबल में सबसे अधिक लंबा जीने वाला व्यक्ति मतुशले है। मतुशले के टाइम में 65 साल में शादी हो जाती थी। जैसे आज लोग 30 साल में कर लेते हैं, कोई 25 में कर लेता है, 20 में भी कर लेते हैं, तब 65 साल। और जब मतुशले की शादी हुई, ये 187 साल का था जब उसने लेमेक को जन्म दिया। आप हिसाब लगाओ, वो पौने 200 साल से भी ज्यादा था जब उसने पहले बच्चे को जन्म दिया। और ये रेद जो दूसरा सबसे अधिक जिया, 962 वर्ष वो जिया, उसका वो जब 162 का था तो उसने हनोक को जन्म दिया। उसका पहला बच्चा 162 साल में हुआ। आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे, मैं ऐसे व्यक्तियों को पर्सनली जानता हूं जिनको मैरिज की बहुत जल्दी थी। हाय ब्याह, हाय ब्याह, हाय ब्याह हो जाए, हाय बस मर गए। और जब मैरिज हुई, टोटल फेलियर, बिल्कुल हैप्पी नहीं अपनी मैरिज से आज भी। और कुंवारे टाइम में जब मैं उसे देखता था ऐसे दोस्तों को, तो हर टाइम मैरिज, हर टाइम लड़कियां, हर टाइम मैरिज एक डिवाइन असाइनमेंट है, एक डिवाइन वर्क है परमेश्वर का। जब आपके शरीर को नहीं, जब डिवाइनली, जब आपकी डेस्टिनी को इसकी जरूरत होगी, तो परमेश्वर आपको उचित समय पे देगा। आदम लड़की नहीं ढूंढ रहा था, बाइबल कहती है वो काम कर रहा था और परमेश्वर ने कहा तेरा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं तुझे एक ऐसा सहायक दूंगा जो तेरे साथ रह के काम कर सके। हालेलुया। अब जहां पे शरीर इन्वॉल्व होगा, वहां पे मुसीबत होगी, वहां पे प्रॉब्लम्स होगी। अब मैरिज लेट करना ऐसा नहीं परमेश्वर ने कहा, पर ये बच्चे पौने 200 साल और 162 साल में जन्मने का मतलब यह है कि वो अपने बाप से, अपने लोगों से सीख रहे थे और परमेश्वर के कामों में बिजी थे। जब मैं अपने 30th में प्रवेश करने वाला था, तभी भी मुझे लगता था कि मैं अभी मैरिज नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा, उसके दास के कहने के अनुसार मैंने ये किया। और मुझे लगता था कि मेरी मिनिस्ट्री कम ना हो जाए, लेकिन वो मिनिस्ट्री और बढ़ी और क्लियर हुई। बहुत से अनफ्रूटफुल लोग, बहुत सी चीजें खत्म हुई जो आप कभी अपनी ताकत से नहीं कर सकते। आज हम ब्लेस्ड हैं, क्यों? गॉड्स टाइम, जब हम शरीर को नहीं, आत्मा को, परमेश्वर जानता है आपको मैरिज की जरूरत है, वो जानता है आपको पैसों की जरूरत है, वो जानता है आपको हीलिंग की जरूरत है, लेकिन वो मकसद क्या है जिसके कारण हम ये चीजें मांग रहे हैं? वो हीलिंग हम अपनी ऐश के लिए मांग रहे हैं या हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं? हम किन चीजों के लिए क्या चीजें मांग रहे हैं, ये मायने रखता है। देखो, हमें बाइबल जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, ये बात मैंने सालों पहले पढ़ी और सालों से मैं ये बात जानता हूं कि मतुशले सबसे अधिक जिया है। और आप जानते हैं मतुशले किसका बेटा था? हनोक का। और हनोक कौन था? बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब मालूम क्या? 24 आयत, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। साथ चलने का मतलब क्या?
शरीर से बाहर चलना। साथ चलने का मतलब वचन के साथ चलना, प्रभु के साथ। आप बोलते हो मैं क्रिश्चियन हूं और हम शराब पिए, हम क्रिश्चियन हों और हम सब जगहों पे जाएं, आप क्रिश्चियन नहीं। मैं आपको लिख के दे देता हूं, आपका जन्म सिर्फ ईसाई परिवार में हुआ या आप यीशु मसीह को सिर्फ जानते हैं जिस तरह एक बाइबल को एज ए सब्जेक्ट पढ़ने वाला जानता, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो शरीर के अनुसार चलते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करे, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर मेरे फैमिली में इस तरह से काम करे। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और जब पास्टर्स उनके घरों में जाते हैं वो उनको बियर बार में बिठाते हैं, उनके घरों में बार बने हुए और पास्टर्स वहां बैठते हैं जाके, और शर्म आती है ऐसे घरों पर। इमेजिन करो क्या परमेश्वर काम करेगा और किस तरह से उनकी जिंदगी में काम करेगा। आपको यह बात समझनी है कि वचन कड़वा है और आपको उसे उसी तरह से लेना है जिस तरह से वो है।